चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश की चुनावी तिथियों का ऐलान कर दिया। 12 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा। इसके लिए 17 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। आयोग ने अभी गुजरात चुनाव के लिए कुछ भी ऐलान नहीं किया है। बताया जा रहा है कि दीपावली के बाद गुजरात चुनाव की तिथियों की घोषणा होगी। पिछली बार 9 नवंबर को हिमाचल में चुनाव हुए थे, जबकि 18 दिसंबर को मतगणना हुई थी। तो आइए जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल के अंदर क्या क्या बदला, मौजूदा राजनीतिक स्थितियां क्या हैं, राज्य के मुद्दे क्या हैं, कौन सा दल किसे चेहरा बनाकर चुनाव लड़ रहा है या लड़ा रहा है, मुकाबला किन किन पार्टियों के बीच में है और मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन कौन हैं। आपको बताते हैं चुनाव से जुड़ी सबसे पहले कुछ अहम बातें। 7,811 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश के चुनाव में, जिनमें 55,07,261 वोटर्स अपना वोट डालेंगे। 1,86,681 वोटर्स पहली बार यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे। बड़ी तादाद होती है, युवाओं की तादाद होती है, इनसे बड़ी अपेक्षा है तमाम राजनीतिक दलों को होती है। 2,78,208 पुरुष और 2,72,016 महिला वोटर्स हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण महिला वोटर्स का वर्ग होता है, क्योंकि इनको बहुत उम्मीदें होती हैं। ये माना जाता है कि बहुत जेन्युइनली वोट करते हैं, मुद्दों को देखकर वोट करते हैं और साथ ही साथ में ये कई उम्मीदों के साथ, महिलाओं के विकास कार्यों के साथ, कौन सी पार्टी महिलाओं के साथ दिख रही है जैसी बातों को भी ज़हन में रखते हैं। खास तौर पर विपक्षी दल जैसे कि आम आदमी पार्टी है, और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस ने भी इसको महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया था। तो हिमाचल प्रदेश में ये वर्ग यानी महिलाएं 2,72,016 महिला वोटर्स जो हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है। फर्स्ट टाइम वोटर्स, महिला वोटर्स। सभी उम्मीदवारों को अपने आपराधिक इतिहास की जानकारी देनी होती है। आपको पता है किस तरीके से सब लोग अपना रिकॉर्ड देते हैं। आप पहले जानिए कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति यहाँ पर क्या है। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में चुनाव के दौरान भाजपा 44 सीटों पर जीत कर कितनी बड़ी पार्टी बनी थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी, CPI-M को 1 सीट मिली थी। 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ से विधायक बने थे, जिन्होंने भाजपा सरकार को बाद में समर्थन दे दिया था। बाद में कुछ सदस्यों के निधन के बाद उपचुनाव हुए, जिसके बाद सियासी समीकरण में थोड़ा बदलाव हुआ। अभी भाजपा के 43 विधायक हैं, 2 निर्दलियों का भी सरकार को समर्थन है। इसके अलावा कांग्रेस के पास 22, CPI-M के पास 1 सीट है। भाजपा के जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं। पिछले 5 साल में हिमाचल में 3 उपचुनाव हुए, तीनों में सत्ताधारी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। राज्य के चुनावी मुद्दे क्या क्या रहे हैं वो समझ लीजिए। कुछ मुद्दे हैं जिसे लगातार विपक्षी दल उठा रहे हैं। पहला मुद्दा किसानों का है। विपक्ष में सरकार को घेरने के लिए जोर शोर से ये मुद्दा उठाया गया। आरोप है कि मौजूदा केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया। इसके चलते किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर किसान बर्बाद हो गए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर देती है, लेकिन किसानों का नहीं। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा भी दोनों राज्यों में, गुजरात और हिमाचल में, विपक्ष जमकर उठा रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ का सेब बड़ा मशहूर है और सेब की फसलें ख़राब हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। इस तरह की बातें भी कई बार आपने चुनाव प्रचार के दौरान देखी होगी। तो किसानों का मुद्दा हिमाचल प्रदेश में भी एक, और दोनों ही जगहों पर, गुजरात में भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने विकास के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, आम लोगों की सहूलियत, गरीबों किसानों को मजबूत बनाने के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। भाजपा हर जगह अपने विकास कार्यों की गिनती करा रही है। जो बड़े बड़े संस्थान बनाए गए हैं, एम्स, IIT, राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को बनाया गया है। इसके अलावा आपको नहीं भूलना चाहिए कि वो धारा 307 को हटाना हो कश्मीर में, या फिर राम मंदिर निर्माण हो, ये मुद्दे भी आपको लोकल, जब भी आप किसी राज्य के चुनाव में जाएंगे तो आपको सुनने को मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर के वो मुद्दे हैं जो हर राज्य के चुनाव पर असर डालते हैं, हिंदुत्व की छवि वाले जो मुद्दे हैं। बहरहाल थोड़ा हिमाचल का चुनाव कैसा होता है देखने वाला है। छोटा राज्य होता है, छोटे राज्य में बड़े उलटफेर हो जाते हैं, थोड़ी सी सीटें इधर उधर होती हैं। तो गुजरात में हिंदुत्व का मुद्दा बड़ा हावी है। इस पर हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाई हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी, जिसका मॉडल बिल्कुल अलग रहा है, उसको भी हिंदुत्व की राजनीति पर उतरना पड़ा। तो ये स्पष्ट है कि ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो हमेशा उनके पाले में गेंद रही है, बीजेपी के पाले में गेंद रही है जब भी बात हिंदुत्व की हुई है। और इस तरह से अगर वोटों का पोलराइजेशन हुआ है तो बीजेपी को बड़ा फायदा होता है। इसके अलावा विकास कार्यों की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। जो नितिन गडकरी के काम है, जिनमें हाईवे, पुल, अंडरब्रिज, टनल, मेट्रो जैसे अन्य कार्यों को बताकर लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। अब किस चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं राजनीतिक दल, ये भी आपको बता देते हैं। इसी तरह हमने गुजरात पर एक रिपोर्ट आपको दिखाई है, लेकिन अब बात हिमाचल प्रदेश की है। तो यहाँ पर भाजपा अपने मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि बड़ा चेहरा PM मोदी का ही होगा।
जयराम ठाकुर के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंबेल सिंह कश्यप भी हैं। ये भी कुछ चेहरे हैं जो बड़े चेहरे माने जाते हैं और हमेशा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में होते हैं। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पिछले साल जुलाई में ही वीरभद्र सिंह का निधन हुआ था। इसके बाद कांग्रेस ने उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया था। और मैंने जैसा आपको बताया कि महिला वोटर्स बहुत महत्वपूर्ण है, महिला चेहरा यहाँ पर कोई बड़ा उलटफेर कर सकता है, लिहाजा ये फैसला इस सोच के साथ भी लिया गया हो। वीरभद्र 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और वीरभद्र के परिवार का आज भी हिमाचल में काफ़ी दबदबा है। यही कारण है कि कांग्रेस ने इस बार उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को कमान सौंप दी। वहीं राष्ट्रीय स्तर से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का चेहरा है। आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है। प्रदेश अध्यक्ष सुरतीज ठाकुर की अगुवाई में आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है। हालांकि यहाँ भी बड़ा चेहरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही होगा। सीएम पद के दावेदार कौन कौन है? बड़े चेहरों की बात हमने आपको बता दी है, तो लगभग इन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द सीएम पद का कोई चेहरा हो सकता है। और अगर बीजेपी है तो मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा से सीएम पद की रेस में सबसे आगे दिखाई ही पड़ते हैं। 2017 की तरह इस बार भी पार्टी को जीत मिलती है तो कोई बड़ा उलटफेर नहीं होगा तो जयराम ठाकुर फिर से सीएम बने रहेंगे। लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को लेकर हमेशा आवाज़ उठती रही है, वो भी सीएम पद की रेस में शामिल रहे, लगातार वो इसके लिए कोशिश भी करते रहे। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रतिभा सिंह हैं, मुकेश अग्निहोत्री हैं, कौल सिंह ठाकुर हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, रामलाल ठाकुर हैं, आशा कुमारी सीएम पद के दावेदारों में हैं। पार्टी ने अब तक आधिकारिक तौर पर किसी चेहरे पर मुहर नहीं लगाई है। किन किन के बीच में बड़ा मुकाबला है वो भी बहुत स्पष्ट है। हिमाचल प्रदेश में सूबे में शुरू में मुख्य लड़ाई जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच थी और हमेशा से कई सालों से इसी तरह से ये लड़ाई चलती आई, कई चुनावों से ये लड़ाई चलती आई है। 1983 से अब तक आंकड़े देखें तो 5 साल भाजपा और 5 साल कांग्रेस ने प्रदेश पर राज किया, अल्टरनेट। हालांकि इस बीच लंबे समय तक कांग्रेस के वीरभद्र सिंह ही मुख्यमंत्री रहे। अब उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह कांग्रेस की अगुवाई कर रही हैं। वहीं भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में पार्टी चुनावी मैदान में है। ऐसे में मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेचर समझने जैसा है। हालांकि गुजरात जैसी ताकत या गुजरात जैसी रैलियां जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की यहाँ देखने को नहीं मिलती। स्पष्ट है कि गुजरात पर अरविंद केजरीवाल का ज़्यादा फोकस है या उनको उम्मीदें यहाँ से ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि छोटा राज्य है और छोटे राज्य में भी अपनी घुसपैठ की जा सकती है। आपको याद होगा जब पिछली बार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 के, तो इसमें उत्तराखंड में भी बहुत तैयारी की थी आम आदमी पार्टी ने, लेकिन ध्यान फिर कहाँ शिफ्ट कर दिया था? पूरा पंजाब में, और पंजाब में कामयाबी मिली थी। तो हिमाचल प्रदेश में अभी वो जोर देखने को नहीं मिल रहा है आम आदमी पार्टी का जो गुजरात में देखने को मिल रहा है। फिर भी हिमाचल प्रदेश को लेकर बहुत लंबे समय से आम आदमी पार्टी की तैयारियां रही। ऐसे में ये कहना गलत होगा कि वो यहाँ पर मुकाबले में कहीं नहीं दिखाई पड़ रही। कितना फ़ायदा होता है, कोई चमत्कार ही हो जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए जहाँ जहाँ भी शुरुआत होती है किसी राज्य में वो धमाकेदार टाइप की होती है। यानी शुरुआत में संघर्ष होता है लेकिन उसके बाद जब जनता चुनती है तो फिर एक सिरे से चुनना शुरू करती है। अभी हिमाचल प्रदेश में ये हालात हैं नहीं, है कहना बड़ा मुश्किल है। कई सर्वेज हैं जो फिलहाल तो मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही बता रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव को भी थोड़ा दिलचस्प बना दिया, त्रिकोणीय बना दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।